यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के चौथे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां सभी चैप्टर का लिंक पाइए। 34 नंबर सवाल कह रहा है, आपके स्क्रीन पर आइए पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन समान चाल से किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या तथा प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या की निष्पत्ति ज्ञात कीजिए, उनका अनुपात ज्ञात करना बच्चों। और कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है और प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है। तो कुल मिला के इस सवाल में ये कहना चाहता है बच्चों कि पहले कह रहा है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, ठीक है, आर ई, और कह रहा प्रोटॉन की त्रिज्या आर पी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया बच्चों 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और हम आपको बता दें यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है MP, इसकी वैल्यू कितनी है 1.65 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें क्या है, लंबवत प्रवेश कर रहा है। तो हम आपको बता दें एक फार्मूला होता है, ठीक है। सवाल ये होता बच्चों, सवाल जो फार्मूला अगर हम देखें सूत्र वो क्या है, R बराबर होता है mv/qb। तो यहाँ पर आपको ये देखना है ये समान है, क्या है, ठीक है। आवेश भी समान होता भाई, क्या होता है भाई, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी तो समान होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी तो समान होता है। और कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, ये भी समान है। जब तीनों समान हुआ तो R प्रोपोर्शनल टू V हुआ, ठीक है। जब R प्रोपोर्शनल टू V हुआ, इसी माध्यम से हम फार्मूला बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए प्रोटॉन के लिए भाग दे देंगे तो आएगा क्या, एक मेरा नया फार्मूला। अभी बताइए, समझो, इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा क्या होगा, यहाँ E हो जाएगा। अब समझिएगा M होगा बेटा, समान है ना, तो ये M होगा, ठीक है, क्योंकि समान सारे छोड़ेंगे तो प्रोपोर्शनल टू आएगा M इलेक्ट्रॉन का। इसी प्रकार हम फार्मूला प्रोटॉन के लिए बताएंगे तो P प्रोपोर्शनल टू MP। समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे तो बेटा प्रोपोर्शनलिटी से हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इसमें कांस्टेंट आएगा, कट जाएगा। तो मेरा एक फार्मूला बन जाएगा RE/RP बराबर ME/MP। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। आइए मान को रखते हैं और सवाल को अंजाम तक पहुँचाते हैं। तो आप बताइए बच्चों ME का मान कितना है। ME का मान दिख रहा है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 बटे प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.65 इंटू 10⁻⁻27। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 जीरो बढ़ाएंगे। याद रखिए बच्चों, अगर नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर जीरो बढ़ाएंगे और ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे से जीरो बढ़ाएंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 900, ये 10 का इसमें गुणा करेंगे 910/165, और ऊपर क्या है माइनस का 31, और ये भी ऊपर जाके प्लस का 27 हो जाएगा। अब हम आपको बता दें 910/165, अगर आप कितना है बेटा 10⁻31 से 27 को सॉल्व करेंगे तो गुणे में पावर जुड़ती हैं, आपको पता है, लेकिन ये प्लस माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएंगी। तो कितना होगा बच्चों यहाँ पर आंसर। चलिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे में पावर को सॉल्व करेंगे। 31 से 27 निकलेगा तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 4 बचेगा, आपको पता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पावर को नीचे ले आएंगे इसको, या तो इसमें भाग दे देंगे। अगर इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हमें रेशियो किसका किसका बताना बेटा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो यहाँ पर बेटा रेशियो में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा RE/RP, RE/RP। तो बच्चों अब इसको नीचे ले आएंगे तो RE/RP ये हो जाएगा 910/165 बेटा, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा तो 4 जीरो में यहाँ लगा दे रहे हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब आपको एक बात और बता दें,
देखिए यहाँ पर हम आर पी बटे आर ही निकाल ले रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर ये नीचे वाला ज़्यादा है, तो हम आर पी बटे आर ही कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऐसा करने से ये 165,000 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 91। बच्चों अगर हम इसको भाग दें 91 से तो अप्रॉक्सी कितना आएगा, आप इसमें भाग दे के देखिएगा, लगभग 18, 13, 12 में ये कट जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब बेटा अगर हम आर पी रेशियो आर ई लिखें तो आंसर आ जाएगा 18, 13:1। अगर हम आर ई रेशियो आर पी लिखें तो जाएगा 1:18, 13। तो दोनों आंसर हमारे सही हैं, जो आपका मन का है उसको आप नोट कर लें। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों 35 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या करा है, एक प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गति एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। एक न्यूट्रॉन की गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वह चुंबकीय क्षेत्र में उसी पथ पर गति कर रहा है। तो दिया है जो द्रव्यमान है न्यूट्रॉन की वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है। चलिए बच्चों आइए निकालते हैं। तो बच्चों प्रोटॉन के लिए निकालते हैं। प्रोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी, Kp दिया है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखिएगा। और कह रहा है न्यूट्रॉन की Kd की निकालनी है ऊर्जा, न्यूट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है वो 2 गुना है प्रोटॉन के द्रव्यमान से। भाई ये दिया है आपको, देख लीजिए। और इसमें कह रहा है कि यहाँ पर ये निकालना है। अब आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, तो एक काम करते हैं बच्चों, क्या है, आइए यहाँ पर हम आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले को आप पहले समझिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, लंबवत गति कर रहा है, यहाँ पर की जो चुंबकीय क्षेत्र समान है। ठीक है, तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं बच्चों, गति ऊर्जा का फार्मूला लगाते हैं। क्या होता है गति ऊर्जा का फार्मूला, 1/2 mv²। अगर ये प्रोटॉन की लगाएं तो Kp हो जाएगा। तो गति ऊर्जा का फार्मूला बना बच्चों ये 1/2 mv का मान रख दे रहे हैं बच्चों। v का मान होता क्या है, आपको हम यहाँ बता दें, जो वेग होता है वो v बराबर होता है E/r/v/m। ये एक फार्मूला होता है। ये फार्मूला अभी त्रिज्या के लिए भी हम आगे कई बार लगा चुके हैं, इससे पहले सवालों में ना। त्रिज्या नहीं होता चुंबकीय क्षेत्र में, r बराबर mv/qv, तो q एक इलेक्ट्रॉन के लिए QE लिख सकते हैं ना, उसी से हमने वेग निकाल लिया है। यहाँ मान रखने जा रहा है E/r/v/m का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 mE/r/v/ab²ab²ab²/m²। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा बच्चों, आगे आपको हम बता दें, Kp बराबर 1/2 E²r²b²/m। तो बच्चों एक चीज़ और आपको देखना है, यहाँ पर ये दिया Kp दिया, तो इसको समीकरण 1 मान लो। अब लगाओ, किसके लिए था ये, प्रोटॉन के लिए। किसके लिए था बच्चों, ये प्रोटॉन के लिए। अब हम किसके लिए निकालेंगे, हम निकालेंगे न्यूट्रॉन के लिए। न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए क्या करेंगे, Kd बराबर फार्मूला होता है 1/2, पूरा सेम फार्मूला लगेगा, E²r²v², यहाँ पर जो है md हो जाएगा। ठीक बच्चों, md हो जाएगा। और ये होगा m जो था, ये लास्ट में यहाँ mp लिख सकते हैं, प्रोटॉन के लिए ना बच्चों, तो आप यहाँ p रख दीजिएगा। तो एक बात और आपको यह बतानी पड़ेगी, अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 E²r²। बेटा r भी सेम है, क्योंकि कह रहा उसी पथ पर, सवाल मिलना उसी पथ पर, तो इसी वजह से त्रिज्या भी समान हो गया, चुंबकीय क्षेत्र भी समान हो गया। और बच्चों r²v²/md को क्या लिख सकते हैं 2mp। तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। Kd बराबर हो जाएगा 1/2, समझिएगा। ठीक है, और इसको एक काम करिए, 1/2 है तो 1/2 इसको अलग रहने दीजिए। E²r²b²/2
2mp समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम भाग देने जा रहे हैं, किसका भाग देंगे आइए देखते हैं। समीकरण ठीक है 2 में 1 का भाग देने पर, समीकरण 2 में 1 का भाग देने पर, तो भाग देने पर तो समीकरण 2 क्या है, के डी बराबर 1/2 1/2 ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बटे 2mp बटे किसका भाग देंगे अब हम समीकरण 1 का, के पी का, के पी बराबर 1/2 ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बटे एम पी। तो यहाँ पर एम से एम, ये बच्चों 2 आगे आ चुका है ना, ये 2 नहीं है, ये 2 हम आगे ले आए देख लीजिए। तो एम से एम पी से एम पी वी स्क्वायर से भी ये पूरा कट जाएगा। तो केवल क्या बचेगा बच्चों, के डी बटे के पी बराबर 1/2, के पी उधर चला जाएगा। तो के डी बराबर के पी बटे 2 या तो के डी बराबर के पी का मान कितना दिया है, ये देखिए 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 2, तो के डी बराबर आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ये आंसर आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 36 को हम देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या कह रहा, आइए पढ़िए। 36 नंबर सवाल कह रहा है पृथ्वी की विषुवत रेखा पर कम से कम कितना व किस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाए कि जिससे कि एक प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन का जो वेग दिया है कैसे पता, मीटर पर सेकंड कह रहा है ना बच्चों। तो जो प्रोटॉन का वेग है वो कितना है, 1×10⁷ मीटर पर सेकंड। अगर कोई और किसी अन्य का वेग हुआ तो यहाँ पी मान लेना, अगर सिंगल यही है तो कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। पृथ्वी की पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सके तो इसकी पृथ्वी की त्रिज्या दिया है। तो बच्चों पृथ्वी की त्रिज्या को हम क्या मान लें, 6.4 × 10⁶ मीटर पर सेकंड मान ले रहे हैं, ठीक है। तब यहाँ पर क्या होगा, त्रिज्या का फार्मूला। तो बच्चों एक काम करिए, यहाँ पर बेटा द्रव्यमान जो है, अब यहाँ पर देखिएगा द्रव्यमान किसका लेंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब बात हो रही एक प्रोटॉन की, किसकी बात हो रही है, प्रोटॉन की। अगर प्रोटॉन की बात हो रही है यहाँ पर तो फिर क्या करेंगे हम, द्रव्यमान भी किसका लेंगे, प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। किसके लिए, प्रोटॉन का। आवेश भी क्या होगा, प्रोटॉन का। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम आपको कुछ फॉर्मूले बताने जा रहे हैं। क्या निकालना, वैसे हमें चुंबकीय क्षेत्र बताना, उसकी दिशा बतानी है। ठीक बच्चों, क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र और दिशा। तो एक काम करिए, आप एक काम करिएगा बहुत ध्यान से। फार्मूला क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, V बराबर फार्मूला होता है mv/QV। ये होता है फार्मूला, ये होता है mv/QV। ये R बराबर होता है बच्चों, सॉरी किसके बराबर होता है, R बराबर। चलिए बच्चों अब हम सवालों को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे, R इसकी जगह पर आ जाएगा mv/QR। देखिए V को इधर भेज दिया, R को नीचे ले आए। अब हम यहाँ मान रखने जा रहे हैं। ठीक बच्चों, आइए मान रखते हैं। बताइए बच्चों m की वैल्यू कितनी है, ये है 1.7 × 10⁻27। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 1×10⁷ बटे Q की वैल्यू कितनी है, 1.6 × 10⁻−19। R की वैल्यू कितनी है, 6.4 × 10⁻6। ठीक बच्चों, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करने जा रहे हैं। आइए आप लोग मेरी हेल्प करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसल, ये पॉइंट आएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, अब समझिएगा यहाँ पर 17×10, ये वाला 10 बटे 16×64 × 10⁻7 कम हो जाएगा यहाँ से तो 20 बचेगा।
ठीक है। अब बटे 10 की पावर 6 कम हो जाएगा, इससे 13 बचेगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो v बराबर इसका गुणा करेंगे 170 बटे 16 गुणे 64, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो माइनस का 7 बचेगा। भाई 13 जीरो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 20 से 13 निकलेगा 7 बचेगा। ठीक है। और यहाँ पर एक बात और देखिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम इसका गुणा करें 64 और 16 का तो मेरा आंसर आ जाएगा। आप आराम से गुणा कर लीजिएगा, आराम से बैठ के मल्टीप्लाई तो करना 2 अंकों का, ये तो कक्षा 8 में आप लोगों ने सीखा होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 24 आएगा, कितना आ जाएगा बच्चों, 10 24। अब एक काम करिए बच्चों, अब गुणे में कितना बचेगा, 10 की पावर कितना बचेगा, 7। तो थोड़ा अच्छा करने के लिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1700, ये एक जीरो बढ़ा के होती है बता रहे हैं, यहाँ भी बढ़ा दे रहे हैं हम। देखिए अगर एक यहाँ बढ़ा रहा हो तो एक माइनस में भी बढ़ा सकते हो, अगर एक प्लस में बढ़ा रहा हो तो एक माइनस में बढ़ा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब भाग चला जाएगा ना, अगर अब भाग चला जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा ये बताइए, नहीं बता दीजिए। जब भाग चला जाएगा तो मेरा आंसर आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर 1 टेस्ला। तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है। अब इसके बाद एक आंसर और देख लीजिए, चुंबकीय जो 36 दिशा में बल के केंद्र को, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये विषुवत रेखा के, ठीक बच्चों, रेखा के लंबवत 36 दिशा में, 36 दिशा में बल केंद्र की ओर, समझ गए बच्चों, बल किसकी ओर, केंद्र की ओर। चलिए बच्चों नोट कर लो। चलिए बच्चों 37 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, 37 नंबर सवाल, आइए देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि उस चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बच्चों चुंबकीय क्षेत्र V होता है, याद रख लो, कहीं आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, चुंबकीय क्षेत्र V होता है, जिसमें साइक्लोट्रॉन के डीज को रखने पर प्रोटॉन को त्वरित किया जा सके। आरोपित आवृत्ति होता है बेटा F, इसका मान दिया है 8 मेगा साइकिल हर्ट्स, या तो 8 मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा बेटा, हर्ट्स को प्रति साइकिल भी लिख सकते हैं। और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दिया है, कितना दिया बच्चों, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और एक बात बता दें बच्चों, इतने ही, एक काम करिए, चलिए आइए सवाल को देखते हैं। जो आवृत्ति है इसको मेगा को हटा के हर्ट्स में बदलिए, तो आ जाएगा 8 गुणे 10 की पावर 6 हर्ट्स, क्योंकि बेटा जो मेगा होता है उसकी वैल्यू होती है प्लस का 6, बेटा कितना होता है, ये होता है। ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब हम इसको सॉल्व करने चल रहे हैं, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला बताने जा रहा हूँ। किसका फार्मूला है, आवृत्ति का जो फार्मूला होता है 1/T होता है, और T का मान आपको पता ही है, क्या होता है बच्चों, T की वैल्यू 2πm/QB। ये मान यहाँ रख दे रहे हैं हम, ये मान यहाँ रखेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो आवृत्ति का एक नया फार्मूला आ जाएगा QB/2πm, ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ से V की वैल्यू अगर हम निकालें तो एक हमें नया फार्मूला और मिल जाएगा, 2πm F के गुणे में चला जाएगा, तो F इंटू 2πm/Q नीचे आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब मान रखेंगे, F की वैल्यू कितनी है, 8 गुणे 10 की पावर 6 इंटू 2 की वैल्यू होगी 3.14, समझिएगा, पाई वैल्यू क्या होगी 3.14, और इंटू द्रव्यमान कितना होगा 1.67 इंटू 10 की पावर -27, और बटे में जो आवेश होगा वो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होगा। तो बच्चों अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बच्चों पहले संख्या को गुणे में लिखते हैं, 2 3.14
1.67 और पावर को सॉल्व करेंगे 27 से 6 निकल जाएगा तो माइनस का 21 बचेगा, यू ऊपर आएगा प्लस का 19 हो जाएगा और नीचे बचेगा 1.6। ठीक बच्चों, अब ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो 8 दूनी 16, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब आएगा कितना 3.14 1.67 इंटू 10 की पावर। अब एक इसको दे देंगे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 20, तो 10 की पावर 21 और गुणे 10 की पावर 20। ठीक है 20 कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो बेटा अगर हम इसकी गुणा करें, क्या इसका हम गुणा करें तो आएगा आंसर 5.24 इंटू 10 की पावर सॉल्व करें -1, ये भी -1 नीचे आएगा। तो एक काम करिए, जीरो नीचे आएगा भाग दे देंगे, या तो एक काम करिए आइए यहाँ लिख देते हैं 5.24, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा और जब भाग देंगे तो 0.524 टेस्ला, ये मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लो इसे आप। चलिए बच्चों 38 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 38 नंबर सवाल, एक साइक्लोट्रॉन प्रोटॉन को त्वरित करता है इसकी डीज की त्रिज्या 0.4 मीटर है। बच्चों जो त्रिज्या है वो है 0.4 मीटर और कह रहा प्रत्यावर्ती विभव की आवृत्ति जो दिया है एफ वो दिया है 12 मेगा साइकिल पर सेकेंड। तो 12 मेगा साइकिल पर सेकेंड मतलब मेगा हर्ट्स भी लिख सकते हैं, याद रखिए साइकिल पर सेकेंड को हर्ट्स भी लिख सकते हैं, इसको उसमें बदलते हैं हम लोग हर्ट्स में। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर ये आपको देखना है कि जो विभव का अधिकतम मान है बच्चों, विभव जो है वो है 500 वोल्ट। ठीक है, और कह रहा चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न वेग, बेटा प्रोटॉन द्वारा उत्पन्न जो है वेग की गणना करनी है। तो हमें बेटा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और वेग की गणना करनी है और कह रहा है प्रोटॉन का द्रव्यमान आपको दिया है, क्या दिया बच्चों 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वेग और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वेग और प्रोटॉन द्वारा अर्जित वेग की गणना करनी है। तो एक काम करते हैं बच्चों, चलिए बच्चों पहले नंबर में हम चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लिए आपको फार्मूला क्या बताया गया है, F बराबर QV/2πm। यहाँ से बेटा V का मान हम निकालने चल रहे हैं। जब हम V का मान निकालेंगे तो 2πm F/Q आएगा। तो बच्चों 2π का मान 3.14, m का मान दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान। वैसे कितना दिया बच्चों प्रोटॉन का द्रव्यमान, हम आपको बता दें 1.67 इंटू 10 की पावर -27। एफ़ की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, एफ़ की वैल्यू दी है 12 गुणे 10 की पावर 6 बटे प्रोटॉन का आवेश है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर कुछ कटेगा नहीं तो इसमें लिखेंगे 2 गुणे 3.14 1.6 इंटू 4। ठीक है बच्चों, और नीचे बचेगा 3 और पावर कितना होगा 6 1 7, 7 इसमें कम हो जाएगा। देखिए ये 6 है, एक इसमें जोड़ेंगे 7, 7 कम हो जाएगा तो 20 बचेगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 19। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या करिए बच्चों, एक काम करते हैं, यहाँ एक 10 का गुणा कर दे रहा है, एक 10 का यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 20। 10 की पावर कितनी हो जाएगी 20 भैया, 19 1 20। तो जिससे हम आसानी से ये प्लस वाला माइनस वाले से काट सकते हैं। तो बचेगा क्या मेरे पास, अब हम क्या करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 का इसमें गुणा 2 से काट दे रहे हैं, 15 आ जाएगा। 3.14 1.6 इंटू 4/15। तो हमने 2 1 कम 2, 15 बार में कट गया। अब बेटा आप इनका ज़रा गुणा करके 15 से भाग दे दो। तो जब भाग देंगे देखिए यहाँ पर होगा
16 चौको 64, 6 के 6 18, तो इसका जब हम भाग देंगे तो मेरा आंसर आएगा अप्रॉक्सी 786 टेस्ला, अप्रॉक्सी इतना आ जाएगा अगर आप डिवाइड देखेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वेग निकालने का एक फार्मूला बता रहा हूँ। आर बराबर एम वी बटे क्यू वी, ये फार्मूला होता है बेटा। यहाँ से अगर हम वी का मान निकालें, किसका मान निकालें बच्चों, वी का, तो क्या आएगा, आइए बच्चों यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर v की वैल्यू निकालो बेटा। v बराबर आ जाएगा QRQB बटे में क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर मान रखिए सबका। r की वैल्यू कितनी है 0.4, आवेश की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू b की वैल्यू कितनी है 0.786 बटे द्रव्यमान कितना है 9, द्रव्यमान कितना बेटा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बच्चों। अब 0.46 इंटू 1.6 इंटू 0. कितना है 0.786 बटे 1.67, और पावर में कितना है 10 की पावर 19, और नीचे है 10 की पावर 27। तो एक काम करिए बच्चों, यहाँ पर हम गुणा कर दें, इसका सोच रहे हैं तो कितना हो जाएगा 16 चौको 64, 16 चौको 64, तो 0.64 हो जाएगा इंटू 0.786 हो जा रही है, इंटू 10 की पावर ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 19 घटाएंगे तो 8 हो जाएगी, नीचे बचेगा 1.67। बच्चों इनका अगर हम गुणा करें, क्या करें गुणा, तो क्या आएगा आप बता सकते हैं, आइए देखते हैं। तो बच्चों जब ऊपर गुणा करेंगे 0.5030 के आसपास आ जाएगा, नीचे 1.67 से भाग देना है, 10 की पावर 8, जब इसका इसमें हम भाग दे देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना बच्चों 0.3010 के आसपास आ जाएगा। ठीक है 8, तो एक काम करिए स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए 10 से गुणा कर दे रहे हैं, तो 3.01 इंटू 10 की पावर 7, इसको अप्रॉक्सी हम लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये मेरा वेग आ चुका है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों 39 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है 39 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक अल्फा कण 1.7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र, बच्चों चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं 1.7 न्यूटन पर एम्पियर मीटर को टेस्ला भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब कह रहा है 0.45 मीटर की त्रिज्या, आर की वैल्यू दिया 0.45 मीटर की त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रहा है, इसकी चाल, घूर्णन की आवृत्ति, गति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करनी बच्चों, इसकी चाल और घूर्णन की आवृत्ति f और गतिज ऊर्जा k, और अल्फा का द्रव्यमान हमें दिया है 6.8 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, और इसकी आवेश हमें दिया है Q बराबर 3.2 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है कूलाम। ठीक है, ये हमें दिया हुआ। चलिए बच्चों आगे हम सवालों को देखते हैं। सबसे पहले बच्चों हम यहाँ से क्या ज्ञात करेंगे, वेग को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। वेग के लिए हमने आपको एक फार्मूला बताया होगा बच्चों, क्या है v बराबर, क्या है v बराबर mv बटे QB। ठीक है, r बराबर होता है क्या, r बराबर, तो यहाँ से बेटा अगर हम v की वैल्यू निकालें तो v की वैल्यू क्या आएगी आप जानते हैं, RQB बटे m, यही तो आएगी बच्चों। तो हम यहाँ पर v की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, r की वैल्यू कितनी है 0.45 इंटू आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू v की वैल्यू है 1.7 बटे m की वैल्यू कितनी है 6.8 इंटू 10 की पावर -27। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे 1 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे 2 0 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, अब हम पहाड़ा पढ़ने जा रहे हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 चौको
68 हो गया। 4 कम 4, 4 चौक 16। ठीक बच्चों, अब ऊपर क्या बचा? ऊपर क्या बचा? नीचे पूरा कट गया। v बराबर ऊपर बचा 45 गुणे 4। अब 4 को इससे मत काटने की कोशिश करना बेटा, क्योंकि नीचे कोई संख्या बची नहीं है। इंटू 10 की पावर 19, और नीचे कितनी संख्या? 10 की पावर 3 कम कर दो इससे, तो कितनी बचेगी? तो 10 की पावर जब 3 कम कर देंगे तो 24 बचेगी। ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। 45 चौको कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा 180। 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल लगा 4, 4 चौक 16, 4 5 नहीं 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगा 2, 4 चौक 16, 2 18, 180 आ गया। ये ऊपर जाके 19 घटेगा तो 5 बचेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे बच्चों? आइए देखते हैं। बच्चों आवेश इसका 3.2 है, तो यहाँ 3.2 होगा। तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 8 आएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 8 बचेगा। तो कितना हो जाएगा जब गुणा करोगे? 180 180 360 आएगा बच्चों। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 360। जब आप गुणा करेंगे 45 गुणे 8 360, ये तो सही है। अब एक काम करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे बदलेंगे तो v बराबर हो जाएगा, हम यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में 100 से भाग देंगे, 100 से गुणा। जब 100 से भाग दे दिया ये आ जाएगा, 100 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक बच्चों, ये आ गया इसमें आंसर। ठीक है, नोट कर लो। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। वेग आ गया। अब दूसरे नंबर पे हमें बताना है आवृत्ति। तो आवृत्ति का हम आपको फार्मूला बताएंगे। आवृत्ति के लिए क्या होता है? आवृत्ति के लिए F बराबर फार्मूला होता है QB बटे, क्या होता है बेटा? QB बटे 2πm, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ पे हम सारा मान रखेंगे, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्यू का मान, आवेश की वैल्यू कितनी है? 3.2 होगा। 3.2 इंटू 10 की पावर -19, और वी की वैल्यू कितनी दिया है? 1.7 बटे 2 की वैल्यू 3.14, और एम की वैल्यू कितना दिया? 6.8 इंटू 10 की पावर -27। ये है बच्चों। अब आप बहुत ध्यान से यहाँ पर ये देखिएगा, इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो F बराबर, अब ये पॉइंट से जो पॉइंट कैंसिल होगा, 3.2 इंटू 1.7 इंटू 10 की पावर 19, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 3.14 इंटू 6.8, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 27। ठीक है, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। F बराबर, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 चौको 68, 4 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 8 32, और 2 से काटेंगे 0.4 आ जाएगा ऊपर। तो कितना आ जाएगा? 2 से भी काट देंगे इसको तो 0.4, इसको 2 एकम 2, इसी का ना 0.4 आ जाएगा जब इसको आप काटोगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो 0.4 हो जाएगा बटे 3.14, और पावर से घटाएंगे तो 8 आएगा। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और एक बात बता दें बच्चों, अब इसको एक 0 बढ़ा दे रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 इससे और ले लेंगे तो 400 हो जाएगा। 400 बटे 314, 1 0 इससे ले लिया हमने, तो 7 बचेगा। अब अगर ये 400 में इसका तुम भाग दोगे तो 1.27 के आसपास आएगा बच्चों। आप भाग दे के देख लेना। ठीक है, हमने ऐसे अप्रॉक्सी लिख दिया है। इसका मात्रक होगा सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये जो हमारा आ गया आवृत्ति। अब क्या रह गया? गति ऊर्जा। तो गति ऊर्जा कैसे निकलेगी बच्चों? इसके लिए आप बताइए। ठीक है, तो बच्चों हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं गति ऊर्जा के लिए। गतिज ऊर्जा के लिए, तो गति ऊर्जा के लिए बेटा आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं हम। K बराबर 1/2 mv²। K बराबर 1/2
एम की वैल्यू कितना दिया है बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान 6.8 है ना, इंटू 10⁻27 और स्क्वायर वी का स्क्वायर कर दो। अब वी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपको पता है बच्चों, 2 का इसमें भाग देंगे 3.4 हो जाएगा। अब जब 36 का 3.6 का स्क्वायर करेंगे तो 12.96 हो जाएगा और पावर में पावर का गुणा हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 14 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो एक बात और, अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम ये 2 का भाग दे देंगे तो के बराबर आएगा 3 और 4 गुणे 12.96 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों, 27 से 14 निकलेगा तो कैसे घटाएंगे, तो आ जाएगा -1 13 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, जब पावर को सॉल्व करेंगे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इनका गुणा अगर हम करें, अप्रॉक्सी लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 44 आ जाएगा। ठीक है, 44 गुणे 10 की पावर 13। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहो तो बदल सकते हो, 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दे देंगे जब, तो ये 4.4 इंटू 10 की पावर 10 से गुणा करेंगे तो 12 जूल आएगा। ठीक है, ये जो हमारा आ गया के, इसे आप नोट कर लें। ठीक बच्चों, 44.4। चलिए बच्चों 40 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 40 नंबर सवाल, एक तार में 10 एम्पियर की धारा, तो बच्चों आई की वैल्यू दिया है 10 एम्पियर, और क्या कह रहा है, प्रवाहित हो रही है, इसे 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र। बच्चों कभी भी चुंबकीय क्षेत्र क्या है उसे भी लिखिए आप, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो, क्या लिखो, वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखो या टेस्ला लिखो, या हम तो टेस्ला लिखते हैं, केवल टी बनाना होता है, आराम से टेस्ला बना लो। ठीक है, उसके बाद कह रहा है लंबवत रखा गया है, इसे 1/10 मीटर की लंबाई का कितना बल लगेगा। तो बच्चों 1/10 मीटर मतलब एल की वैल्यू दिया 1/10 मीटर की लंबाई कितना बल लगेगा एफ, और जब लंबवत कह दें, और वो भी लंबवत, ठीक बच्चों, जब लंबवत कह दे तो आप ये फार्मूला लगाइए, एफ बराबर BIL, केवल इतना फार्मूला लगाइएगा, ये सूत्र, साइन थीटा मत लीजिएगा क्योंकि लंबवत में साइन 90 होता है, साइन 90 का मान 1 हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब है ना लंबवत में ये होता है, तो आपको क्या करना है, फार्मूला ये हो गया, कैसे आया, साइन थीटा का मान रखोगे 90 का मान 1 होगा। तो आइए बच्चों एफ बराबर, वी की वैल्यू कितनी है 5, आई की वैल्यू कितनी है 10 और एल की वैल्यू कितनी है 1/10, 0 0 कट गया, एफ बराबर आ गया 5 न्यूटन। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, नोट कर लो बच्चों। जी बच्चों सवाल नंबर हम लोग पढ़ते हैं 41। क्या कह रहा है 41 नंबर सवाल, कह रहा है 40 सेंटीमीटर लंबे तार, बता तार की लंबाई दिया है 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से गुणा कर दिया करो। जब कभी भी सेंटीमीटर हो तो 10⁻² से, मीटर और मिलीमीटर हो तो 10⁻³ से, अगर मिलीमीटर हो। ठीक है, और एम्पियर धारा दिया है 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो तार को दिया है टेस्ला, क्या दिया है, V बराबर दिया है 8 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ठीक है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, इसको टेस्ला भी लिख सकते हैं। तो लगने वाले बल का मान बताइए। तो बेटा लंबवत कह रहा बेटा, याद रखिएगा क्या कह रहा है, लंबवत। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, लंबवत में फार्मूला हम आपको बता दें, एफ बराबर BIL विल, ये तरीका आप याद रखिएगा। ठीक है, तो V की वैल्यू कितनी है 8 × 10⁻³ आई की वैल्यू 2.5 और लंबाई दिया है 40 × 10⁻²। तो अब बराबर इसको गुणा करेंगे हम, कैसे होगा आइए देखते हैं। 25 चौको 100 तो 200 होगा भाई, 25 अट्ठे 200, एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे, × 40 × 10⁵ आ जाएगा।
ठीक है, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे, जीरो जीरो काट देंगे, BC रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं होता है। तो F बराबर आ जाएगा 20 गुणे 40 गुणे 10 की पावर -5। अब जब गुणा करेंगे तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 जीरो, 10 की पावर -5। F बराबर 2 जीरो दे देंगे, 8 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन। ये आ जाएगा बच्चों। उसके बाद ये मेरा बल का मान है, नोट कर लो। तैंतालीस नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है बच्चों। 43 नंबर सवाल, 2 मीटर लंबाई, L की वैल्यू दिया है 2 मीटर। समझिएगा, लंबे तार में 4 एम्पियर की धारा बह रही है, I की वैल्यू दिया है 4 एम्पियर। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र दिया है 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम टेस्ला से भी लिख सकते हैं। और कोण का मान दिया है 30 डिग्री। तब कह रहा कितना बल लगेगा। तो आपको फॉर्मूला पता होगा बच्चों, क्या है। F बराबर VIL साइन थीटा, ये होता है बल का फार्मूला। तो V की वैल्यू 2, I की वैल्यू 4, L की वैल्यू 2, साइन 30। तो F बराबर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, साइन 30 का मान 1/2। अब इसको भाग दे देंगे 2 से, तो आएगा 8 न्यूटन। ये मेरा फाइनल आंसर बच्चों, इसे आप नोट कर लो। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।